नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी तंत्र की संतान का तीसरा भाग है। 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराट कहता है, सुनो, अपनी माँ को तो बुला लो। बबीता क्रोधित हो जाती है। कुछ परेशानी है क्या? तुमको समझ नहीं आता? तुम्हें कोई पाँव नहीं रखेगा? इस घर में इतनी नकारात्मक गतिविधि देख विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर दफ्तर के लिए जाना अब मुमकिन न था, क्योंकि अब बबीता को देख समझ आ रहा था कि जल्द ही बच्चे का जन्म होने वाला है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी और अब घर पर ही रहता। जरूरत के सारे सामान लाकर घर पर ही रहता। विराट किसी भी हाल में बबीता को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बबीता की खुराक दोगुनी हो गई थी। खाने बैठने पर उठती ही नहीं जब तक कि रसोई में बना सारा खाना खत्म न हो जाए। यहीं एक सुबह विराट ने एक आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज कानों में पड़ते ही बबीता एकदम क्रोधित हो उठती है। बबीता कहती है, बंद करो इसे। मैंने कहा बंद करो अभी के अभी। विराट को समझते देर न लगी कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी है बबीता। अपने किताब को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। बबीता आधी रात को अपने पेट को पकड़े कसमसाने लगती है। बबीता कहती है, विराट विराट, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बबीता के पहने हुए कपड़ों पर खून ही खून साफ नजर आ रहा था। विराट कहता है, अरे खून कैसा? हे भगवान, डॉक्टर भी नहीं बुला सकता? करूं भी तो क्या करूं? कहीं कुछ गलत न हो जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। विराट बाल्टी भरे पानी ला एक चादर बिछाता है। पास में एक कैंची भी रखता है। बबीता कहराते हुए कहती है, कुछ न होगा, बस तुम रहो। विराट बबीता को चादर पर लेटा देता है। बबीता की चीखें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। काफी जोर लगाने के बाद बच्चे का मुंह बाहर आता है। बच्चा खून से लिपटे होने के कारण विराट को समझ नहीं आता है। बच्चे को एक साफ से कपड़े से साफ करने के बाद विराट के होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, एक शैतान के जैसा पैदा होता है। हाथों की कलाइयों से 2 हाथ निकले होते हैं। नाखून पहले से ही बड़े बड़े, आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले से ही दांत। बबीता कहती है, कैसा है बच्चा? देखा आपने? बताइए। विराट कहता है, लड़का है। मगर बबीता बोली, मगर क्या विराट? विराट बोला, बच्चा इंसानी नहीं, शैतानी ताकत से हुआ है। बच्चा सामान्य नहीं है। बबीता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देकर पीछे हट जाता है। बबीता की आंखों पर मानो मोह का पर्दा आ जाता है। उसे गलत कुछ
नहीं दिख रहा था। बबीता अपने बच्चे को देख हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है। उंगलियों से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखते हुए बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नजर और बबीता की आंखें दोनों ही विराट को घूरती हैं। विराट ये नजारा देख बेहद डर जाता है और पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद ही बबीता उठती है। बबीता कहती है, मेरा बच्चा भूखा है, उसे और खून चाहिए। विराट बबीता को ऐसे हाल में देख विराट घर के भीतर भागता है। उसके पीछे पीछे बबीता भी आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बबीता और बच्चे की आंखों से साफ जाहिर होता है कि दोनों ही विराट के खून के प्यासे हैं। विराट हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नजर पास में रखे केरोसिन की गलन पर पड़ती है। माचिस और गलन उठाकर विराट घर के बाहर की ओर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वह गिर जाता है। विराट उठकर देखता है कि बबीता उसकी तरफ बढ़ रही है। विराट खुद को इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे गलन का तेल बबीता और बच्चे पर छिड़क देता है। बबीता कहती है, विराट भूख से तड़प रहा है, मेरा बच्चा बाप होने उसके खून ही मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते हुए बबीता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है। माचिस की एक तिल्ली जला बिना सोचे समझे बबीता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर बाहर निकल जाता है। बबीता की चीख से पूरा घर भर जाता है। आग पूरे घर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब दरवाजा खोलता है तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह तक विराट वहीं अपने सर को हाथ पर रखे बैठा रहता है। सुबह होने के बाद वहां गांव वालों की भीड़ आ जाती है और दयाशंकर कहता है, ये क्या साहब? विराट बोला, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो दया, सब कुछ खत्म हो गया। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अपनी जुबान को बंद रख इस मौत को राज ही रहने देता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।